नमस्ते। चलिए साथ मिलके शुरू करते हैं पर्वत मेडिटेशन, माउंटेन मेडिटेशन, जो बहुत ही साहस और ऊर्जा देने वाला, शक्ति देने वाला ध्यान है, मेडिटेशन है। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अगर बैठने में कंफर्टेबल नहीं है तो सीधे लेट जाएं। पॉसिबल है तो क्रॉस लेग्स पोजीशन में बैठे, चौकड़ी मार के बैक सीधा करके बैठें। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। अब अपने मन की आंखों से विजुलाइज करें, देखें कि आप एक विशाल पर्वत के सामने खड़े हैं, जिसकी लंबी चोटी है और जिसकी चौड़ाई दूर दूर तक फैली है। बहुत सुंदर, बहुत विशाल पर्वत है, जिस पे अनगिनत पेड़, पक्षी, पशु को जीवन मिल रहा है। आप ध्यान से उस पर्वत को निहार रहे हैं। आप उसकी सुंदरता में इस तरह खो गए हैं कि जैसे आप ही पर्वत हो गए। आप खुद को देख के, अपनी प्रसन्नता को देख के, मैं पर्वत धरती माँ की गोद में सुरक्षित, अडिग, अपने ऊपर बहुत से जीव जंतु, पशु पक्षी को जीवन दिए खड़ा हूँ, शान से खड़ा हूँ। विभिन्न प्रकार के फल फूल, पेड़ पौधे, घास, जो सभी के लिए आवश्यक है, यहाँ पर हैं। बहुत सारी औषधियाँ, तितलियाँ उड़ रही हैं, गिलहरियाँ ऊपर नीचे पेड़ों पर खेल रही हैं, कुछ खा रही हैं। बहुत से पक्षियों ने मेहनत से अपने बहुत से घोंसले बनाए हैं, जो उन्हें वर्षा में, आंधी तूफान में सुरक्षित रखते हैं। सुबह सूरज रोशनी प्रेम के साथ मुझ पर बिखर जाता है और मुझ में बसने वाले सभी पशु पक्षी को नए दिन की, नई उम्मीद, नई आशा की रोशनी की किरणों से भर देता है, जिससे जीवन एक बार फिर से अपनी गति से चलने लगता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, सूरज की तपन बढ़ती है, ऐसे में ठंडी हवा सबको एक संतावना देते हैं और धीरे धीरे शाम होने लगती है। सूर्य विभिन्न रंगों से अस्त होने के लिए तैयार, अपनी लालिमा, अपनी सुंदरता मुझ पे बिखेरते हुए डूबने लगता है और साथ साथ चंद्रमा का उदय होता है। ये चंद्रमा सुनहरी रोशनी के साथ, शीतलता के साथ सबको शांत, प्रेम, सुंदरता का
उपहार देता है। सुंदरता चारों तरफ चांदनी में मुझ पर्वत पर डूब जाती है। सामने बहती हुई नदी जैसे सुनहरी सी लगने लगती है। जो भी सैलानी आते हैं ये अद्भुत दृश्य देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। हर मौसम, हर सीजन आता है, जाता है। कभी कभी आंधी, तूफान, हवा बहुत कुछ बिखेर देती है, बहुत सारी परेशानियां लेकर आती है, पर साथ साथ हमें बताती है कि ये प्रकृति का नियम है। कुछ बिखरता है तो कुछ बनता है, कुछ खोता है तो कुछ नया पाया जाता है। आंधी तूफान के जाने के बाद फिर से सूर्य एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी, एक नए दिन रंग बिरंगे रंगों के साथ निकलता है। फिर से सबको एक आशा की किरण देता है और हर कोई अपने जीवन में फिर से नए ढंग से अपने नियमों से जीवन को नई दिशा प्रदान करने लगता है। जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे फिर से खिलने लगते हैं, उगने लगते हैं। और मैं पर्वत ये सब देखता हूँ, पर साथ ही मैं खुद को अडिग, अचल, धरती माँ से जुड़ा हुआ, अपनी जड़ों को पहचानता हुआ सबकी रक्षा में तत्पर रहता हूँ। हर आता हुआ आंधी तूफान सबको हिलाता है, बट मेरी जड़ों को और भी मजबूत करता है। यही जीवन का, प्रकृति का नियम है। अब खुद को फिर से एक बार पर्वत के सामने खड़ा हुआ महसूस करें। खुद को देखें, मैं पर्वत के सामने खड़ा हूँ, उसकी सुंदरता को निहार रहा हूँ। मैं एक यात्री हूँ। इस पर्वत में इतने गुण हैं, इतनी शिक्षा है। अब मैं ये सब गुण और शिक्षा अपने अंदर लिए हुए, अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए, अपने को पहले से ज़्यादा सुरक्षित, साहसपूर्ण, ऊर्जावान, प्रेमवान, जो दूसरों को जीवन देता है, ये सारे गुण खुद में समाकर अपने जीवन की तरफ वापस लौटता हूँ।
अब ये गुण सिर्फ पर्वत में ही नहीं, ये सारे गुण मुझ में भी आ गए हैं। अपने शरीर के प्रति सजग होते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। इस ध्यान में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।